नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उर्मिला भक्तिवाणी में। कल्पना कीजिए, एक विशाल जंगल, एक शांत सरोवर और अचानक पानी के अंदर से निकलता एक भयंकर मगरमच्छ जो हाथियों के राजा को मौत की तरफ खींच रहा है। हाथियों का राजा अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, उसके साथी भी उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन समय बीतता जाता है और धीरे धीरे उम्मीद खत्म होने लगती है। तभी उस हाथी के मुख से निकलती है एक ऐसी पुकार जो सीधे वैकुंठ तक पहुंचती है और फिर भगवान स्वयं अपने भक्त की रक्षा के लिए दौड़े चले आते हैं। आज हम सुनेंगे गजेंद्र मोक्ष की अद्भुत कथा, एक ऐसी कथा जो बताती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। क्षीर सागर के मध्य में स्थित था एक अद्भुत पर्वत, त्रिकुटा। इस पर्वत की 3 चोटियां थीं, एक लोहे की, एक चांदी की और एक सोने की। इस स्वर्ग तुल्य वातावरण में रहता था गजेंद्र, हाथियों का राजा। गजेंद्र कोई साधारण हाथी नहीं था, उसके पास हजारों हाथियों का बल था। उसके दबदबे से शेर और चीते भी रास्ता बदल लेते थे। उसका परिवार विशाल था, उसकी रानियां उसकी सेवा करती थीं और उसके बच्चे उसके साये में सुरक्षित महसूस करते थे। गजेंद्र को अपने बल पर गर्व था। उसे लगता था कि इस संसार में उसे हराने वाला कोई नहीं। गर्मी का मौसम था, गजेंद्र को प्यास लगी और वो अपने पूरे झुंड के साथ एक विशाल सरोवर में उतरा। वो अपनी सूंड से पानी उछाल रहा था, परिवार के साथ आनंद ले रहा था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि पानी की गहराइयों में काल उसका इंतजार कर रहा है। जैसे ही गजेंद्र पानी पीने के लिए आगे बढ़ा, अचानक पानी के अंदर से मगरमच्छ ने उसके पैर को जोर से पकड़ लिया। पूरा जंगल उस संघर्ष की आवाज से गूंज उठा। शुरू हुआ एक प्रलयकारी युद्ध। गजेंद्र ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उसने मगर को पानी से बाहर खींचने की कोशिश की, लेकिन मगर की ताकत पानी में दुगनी हो जाती थी। गजेंद्र अपनी पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। दूसरे हाथियों ने भी मिलकर उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन मगरमच्छ पानी में बहुत शक्तिशाली था। धीरे धीरे सभी हाथी थक गए और एक एक करके वहां से चले गए। अब गजेंद्र अकेला था। कहा जाता है कि ये संघर्ष 1 या 2 दिन नहीं, बल्कि 1000 साल तक चला। गजेंद्र का शरीर ढलने लगा, उसकी शक्ति क्षीण होने लगी और मगर की पकड़ और मजबूत होती गई। पानी गजेंद्र के सर तक पहुंचने लगा। धीरे धीरे गजेंद्र की शक्ति समाप्त होने लगी। जब गजेंद्र पूरी तरह थक गया, तभी अचानक उसके मन में अपने पिछले जन्म की यादें जागने लगीं। असल में गजेंद्र कोई साधारण हाथी नहीं था। पिछले जन्म में वो इंद्रद्युम्न नाम का एक महान राजा था। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और एक दिन वे गहरी तपस्या में लीन थे। उसी समय महान ऋषि अगस्त्य मुनि वहां आए, लेकिन राजा तपस्या में इतने लीन थे कि उन्होंने ऋषि का स्वागत नहीं किया। ऋषि को लगा कि राजा को अपने तप का अहंकार हो गया है। क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दिया कि हे राजा, तुम अगले जन्म में हाथी बनोगे। और उसी श्राप के कारण राजा इंद्रद्युम्न का जन्म गजेंद्र हाथी के रूप में हुआ। जिस मगरमच्छ ने गजेंद्र को पकड़ा था, वो भी कोई साधारण जीव नहीं था। पिछले जन्म में वो हुहू नाम का एक गंधर्व था। एक बार वो नदी में जल क्रीड़ा कर रहा था। मजाक मजाक में उसने ऋषि देवल के पैर पकड़ लिए। ऋषि को ये अपमानजनक लगा और उन्होंने श्राप दिया कि तुम अगले जन्म में मगरमच्छ बनोगे। और इस तरह गंधर्व हुहू मगरमच्छ बन गया। अब गजेंद्र की शक्ति पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। तभी उसने अपनी सूंड से एक कमल का फूल तोड़ा और आकाश की ओर उठाकर पुकारा, हे भगवान विष्णु, हे जगत के पालनहार, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। ये पुकार इतनी सच्ची थी कि वो सीधे वैकुंठ तक पहुँच गई। वैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु ने जैसे ही अपने भक्त की आर्त पुकार सुनी, वो व्याकुल हो उठे। कहते हैं कि उन्होंने न तो जूते पहने, न ही लक्ष्मी जी को बताया। वो तुरंत गरुड़ पर सवार होकर धरती की ओर दौड़े। भगवान ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र से उस मगर का गला काट दिया और गजेंद्र को मौत के मुख से बाहर निकाला। मगरमच्छ के मरते ही गंधर्व हुहू अपने असली रूप में आ गया। गजेंद्र भी भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान विष्णु ने उसे भी श्राप से मुक्त कर दिया और उसे मोक्ष प्रदान किया। कथा का संदेश। इस कथा से हमें 3 बड़ी शिक्षाएं मिलती हैं। 1. भगवान अपने भक्त को कभी नहीं छोड़ते। 2. सच्चे मन से की गई प्रार्थना जरूर सुनी जाती है। 3.
अहंकार मनुष्य का पतन का कारण बनता है। दोस्तों, क्या आपने कभी अपने जीवन में गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया है? कहते हैं इस कथा को सुनने से बुरे सपने और पाप दूर होते हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसी ही पौराणिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल उर्मिला भक्ति वाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री विष्णु।